जब परमेश्वर ने सभी चीजों की रचना की। हमारी रचना किसने की? बाइबिल में परमेश्वर द्वारा मनुष्य के प्रादुर्भाव के संबंध में कहा गया है। बहुत प्राचीन काल में परमेश्वर ने आदि मनुष्य की रचना की जिसे आदम नाम दिया गया। परमेश्वर ने मिट्टी के धूल से आदम का निर्माण किया। जब परमेश्वर ने उसमें प्राणवायु दिया तो वह जीवित हो उठा। वह अपने आप को एक सुंदर गार्डन में पाया जो ईडन नाम से जाना जाता था। परमेश्वर द्वारा आदम की रचना करने से पूर्व उन्होंने बहुत ही आश्चर्यजनक चीजों से भरपूर एक बहुत ही सुंदर दुनिया की रचना की। धीरे धीरे उन्होंने पहाड़ी घाटी और घास का मैदानी इलाका, लंबे लंबे वृक्ष तथा सुगंधित फूल, सुनहरे पंखों वाली पक्षियां तथा गुनगुनाती हुई मधुमक्खियां, विशालकाय व्हेल और चिकने घोंघा आदि। वास्तव में जो भी चीज यहाँ है, परमेश्वर ने सभी चीजों की रचना की। आरंभ में कुछ भी निर्माण से पूर्व यहाँ परमेश्वर के सिवा कुछ भी न था। कोई वस्तु, स्थान और लोग, कुछ भी नहीं। न अंधकार न प्रकाश, न ऊपर न नीचे, न आज न कल। यहाँ केवल परमेश्वर था जिसने शुरुआत नहीं किया था। फिर परमेश्वर ने कार्य करना शुरू किया। आरंभ में परमेश्वर ने धरती और स्वर्ग की रचना की, और पृथ्वी बिना किसी आकृति और शून्यता के था, और आकृतियों पर गहरा अंधकार था। तब परमेश्वर ने कहा, चलो यहाँ प्रकाश करते हैं। और वहाँ प्रकाश हुआ। परमेश्वर ने प्रकाश को दिन और अंधेरा को रात कहा। और सुबह और शाम प्रथम दिन हुए। दूसरे दिन परमात्मा ने स्वर्ग के तहत समुद्र, महासागर तथा झीलों से पानी लाया। तीसरे दिन परमात्मा ने कहा, चलो सूखी धरती दिखाई देने दो, और ऐसा ही हुआ। परमात्मा ने घास और फूल तथा झाड़ी और पेड़ भी दिखाई देने का आदेश दिया, और वह सब दिखाई देने लगा। और यह सुबह और शाम तीसरा दिन था। इसके बाद परमेश्वर ने सूर्य, चांद और असंख्य तारे बनाए जिसे कोई भी गिन नहीं सकता। और यह सुबह और शाम चौथा दिन था। परमात्मा की सूची में अब दूसरी चीजें थी समुद्री प्राणी, मछली तथा पक्षियाँ। पांचवें दिन उन्होंने विशाल स्वॉर्डफिश और छोटी मछलियाँ बनाई, लंबे पैरों वाला शुतुरमुर्ग और चहचहाती हुई छोटी सी पक्षी। परमेश्वर ने अनेक प्रकार की मछलियाँ तथा पक्षियाँ बनाया जो धरती, आकाश और समुद्र में खुशीपूर्वक रह सके। और यह सुबह और शाम पांचवा दिन था। इसके बाद परमेश्वर ने पुनः कहा कि चलो अब पृथ्वी पर अन्य सजीव प्राणी लाते हैं। सभी प्रकार के पशु, कीड़े मकोड़े तथा रेंगने वाले प्राणी अस्तित्व में आए। इनमें धरती को हिला देने वाले हाथी और व्यस्त उदबिलाव भी थे, शरारती बंदर और भद्दा मगरमच्छ, कुलबुलाते हुए कीड़े और ढीठ गिलहरी, झुंड में रहने वाले जिराफ और म्याऊ करती बिल्लियाँ। उस दिन प्रत्येक प्रकार के पशुओं की रचना परमेश्वर द्वारा की गई। और यह सुबह और शाम छठा दिन था। परमेश्वर ने छठे दिन इसके अलावा भी कुछ किया, कुछ खास। अब मनुष्य के लिए प्रत्येक वस्तु तैयार था। यहाँ खाने को जमीन पर अनाज था और सेवा करने के लिए पशु। और परमेश्वर ने कहा, चलो अब मनुष्य को हम अपनी प्रतिकृति देते हैं, उसे पृथ्वी के समस्त प्राणियों का स्वामी बनाते हैं। इस तरह परमेश्वर ने अपनी ही प्रतिकृति में मनुष्य की रचना की। परमेश्वर की प्रतिकृति में उन्होंने उनको बनाया। परमेश्वर ने आदम से कहा, तुम्हारी जो भी इच्छा हो तुम इस बगीचे से खाओ, लेकिन अच्छाई और बुराई के इस ज्ञान वृक्ष से कुछ भी मत खाना। यदि तुम इस पेड़ से कुछ भी खा लोगे तो निश्चित ही मर जाओगे। और परमेश्वर ने कहा, मनुष्य अकेला रहे यह अच्छा नहीं है, मैं उनके लिए एक साथी बनाऊंगा। परमेश्वर ने सभी पक्षियों और जानवरों को आदम के पास बुलाया। आदम ने उन सबों को नाम दिया। उन्होंने यह काम बड़ी चतुराई से किया। किंतु इन सभी पक्षी और जानवरों के बीच आदम के लिए कोई भी उपयुक्त साथी नहीं था। परमेश्वर आदम को एक गड्ढे में ले गया, गहरी नींद में। वहाँ परमेश्वर ने सोते हुए आदम के एक पसली से औरत का निर्माण किया। परमेश्वर द्वारा बनाई गई यह औरत आदम के लिए उपयुक्त साथी थी। 6 दिनों में परमेश्वर ने सभी चीजें बना ली। तब परमेश्वर ने 7वें दिन को अपना आशीर्वचन दिया और उसे विश्राम का दिन बनाया।
ईडन गार्डन में आदम और हव्वा उनकी पत्नी परमेश्वर का शुक्रिया करते हुए खुशी खुशी रहने लगे। परमेश्वर ही उनका प्रभु था, उनके दाता और दोस्त। समाप्त। मनुष्य की उदासी का आरंभ। परमेश्वर ने सभी चीजें बनाया। जब परमेश्वर ने पहला मनुष्य आदम बनाया, वह अपनी पत्नी हव्वा के साथ ईडन गार्डन में रहता था। अब तक वे दोनों परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन, क्या तुम्हें परमेश्वर ने प्रत्येक पेड़ का फल खाने को नहीं कहा? सांप ने हव्वा से कहा। मैं सभी फल खा सकती हूं लेकिन एक नहीं, उसने उत्तर दिया। यदि हमने उस फल को खाया या छुआ, तो हम मर जाएंगे। तुम नहीं मरोगे, सांप ने बनावटी हंसी से कहा। तुम्हें भी परमेश्वर की तरह होना चाहिए। हव्वा उस पेड़ का फल चाहती थी। उन्होंने सांप की बातें सुनी और वह फल खा लिया। परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद हव्वा ने आदम को भी फल खाने को उठाया। आदम को कहना चाहिए था, नहीं, मैं परमेश्वर के वाणी का उल्लंघन नहीं करूंगा। जब आदम और हव्वा ने यह पाप कर लिया, दोनों नंगे हो गए। वे दोनों अंजीर के पत्तों की सिलाई कर अपने आप को ढका और परमेश्वर की नजरों से ओझल होकर एक झाड़ी में छिप गए। एक ठंडी शाम को परमेश्वर बगीचे में आए। उन्होंने समझ लिया कि आदम और हव्वा ने क्या किया है। आदम हव्वा का दोष दे रहा था और हव्वा सांप का। परमेश्वर ने कहा, सांप अभिशप्त है। जब इनके बच्चे पैदा होंगे इस औरत को बहुत दर्द होगा। आदम, चूंकि तुमने पाप किया है, इसलिए यह पृथ्वी कांटे और कांटेदार झाड़ियों से पट गया है। अब तुम्हें प्रतिदिन खाने के लिए कठोर परिश्रम। और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को उस सुंदर बगीचे से बाहर कर दिया। चूंकि उसने पाप किया था, इसलिए उसे जीवनदाता परमेश्वर से अलग कर दिया गया। परमेश्वर ने उसे अलग रखने के लिए एक जलता हुआ तलवार बनाया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा के चमड़े के लिए खाल बनाया। परमेश्वर ने चमड़ा कहाँ से लिया? एक समय आदम और हव्वा के यहाँ एक परिवार पैदा लिया। उसकी पहली संतान कैन एक माली था। उनकी दूसरी संतान हाबिल एक गड़ेड़िया था। एक दिन कैन परमेश्वर के लिए कुछ सब्जियां भेंट स्वरूप लाया। हाबिल ने भेंट स्वरूप परमेश्वर के लिए अपने सबसे अच्छे भेंट लाया। परमेश्वर हाबिल के भेंट से बहुत खुश था। परमेश्वर कैन के उपहार से प्रसन्न नहीं था। कैन बहुत नाराज था। किंतु परमेश्वर ने कहा, अगर तुम वह करोगे जो अच्छा है, तो क्या तुम स्वीकार नहीं किए जाओगे? कैन की नाराजगी दूर नहीं हुई। कुछ समय बाद उसने एक मैदान में हाबिल पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। परमेश्वर ने कैन से कहा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? मैं नहीं जानता, कैन ने झूठ कहा। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? परमेश्वर ने कैन को दंडित किया। उसने उससे खेती करने की क्षमता छीन ली और भटकने को छोड़ दिया। कैन प्रभु के सामने से चला गया। उसने आदम और हव्वा की बेटी से शादी की। उसने अपना परिवार बसाया। शीघ्र ही कैन के पोते और परपोते से शहर भर गया जिसे वह बसाया था। इस बीच आदम और हव्वा का परिवार बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। उन दिनों आज की तुलना में लोग अधिक दिनों तक जिंदा रहते थे। जब उसका बेटा सेथ पैदा हुआ, हव्वा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे हाबिल की जगह सेथ दिया। सेथ बहुत धर्मात्मा था जो 912 वर्षों तक जीवित रहा और उनके कई बच्चे हुए। दुनिया में मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी कमजोर होता गया। अंततः परमेश्वर ने मानवता को समाप्त करने का फैसला कर लिया और सभी जानवर और पक्षियां मनुष्य को बनाकर परमेश्वर बहुत ही दुखी था। किंतु एक मनुष्य परमेश्वर को प्रिय था। यह व्यक्ति नोह था। सेथ का वंशज नोह एक धार्मिक और निर्दोष व्यक्ति था। वह परमेश्वर के साथ चला। उसने अपने तीनों बेटों को परमेश्वर का आज्ञा मानने को सिखाया। अब परमेश्वर ने नोह को बहुत ही खास और अप्रत्याशित रूप से उपयोग करने की योजना बनाई। समाप्त।